नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा हिंदी से आपका जो आपका समास एवं उसके भेद से संबंधित रहेंगे। इसमें डिफिनेशन के साथ आपको बता देंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग पहला समास के बारे में जानते हैं। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनने वाले शब्द होते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल, दो वर्ड को मिला करके एक किया गया है, अनंत नहीं है जिसका। समास के भेद जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका तस्थपुरुष, दूसरा है अभिभाव, और तीसरा होता है द्वंद्व, और चौथा जो होता है आपका बहुब्रीहि होता है। और ये आपका बीपीएससी हिंदी का जो आपका परीक्षा जो होगा उसमें आपको समास से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तस्थपुरुष, अभिभाव, द्वंद्व समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही देखने को। तो चलिए पहला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कैसे कैसे किसका क्या है। पहला तस्थपुरुष है आपका। अब तस्थपुरुष की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो उसका कुछ इसमें ट्रिक दिया हुआ है, वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, जिस समास के अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वह तस्थपुरुष समास कहलाता है। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है। अब देख लीजिए, इसका उदाहरण दिया हुआ है, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त बराबर क्या होगा इसका? ऋण मुक्त। दानवीर, दानवीर मतलब दानवीर अगर एक साथ लिखा हुआ है तो दान जो है आपका पहला हो गया, पहला वर्ड। इसमें तस्थपुरुष समास में पहचान करने में सबसे पहला ट्रिक यही आता है कि जो पहला पद जिसमें प्रधान हो, प्रधानता हो उसका, वो आपका तस्थपुरुष कहलाएगा। दानवीर, दानवीर में तस्थपुरुष कौन सा है? दान हो जाएगा। तस्थपुरुष समास कर्मकरण, संप्रदान और आपादान, संबंध और अधिकरण के कारक के कारकीय चिन्हों को छोड़कर समस्त पद जो होते हैं बनता है, और जिस कारणीय चिन्ह को छोड़कर उसकी कारण की संज्ञा का धारण करता है। तस्थपुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तस्थपुरुष समास के आपका 3 भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद नहीं होते हैं, 3 भेद होते हैं। कर्मधार समास, द्विगु समास और नज समास। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कर्मधार समास जो होता है, जिस तस्थपुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधार समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा महात्मा कहलाता है। कमल के समान नयन मतलब कमल नयन, कमल नयन कर्मधार समास हो गया। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर पूरा होता है आपका परमेश्वर, पूरा परमेश्वर आपका हो जाता है। तो इसमें वर्ड को देखना है दोस्तों। कर्मधार समास, जिस तस्थपुरुष समास वाले शब्द को पहले और दूसरे खंड में विशेषण के उपमान संबंध हो। चलिए दूसरा इसमें देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का पहचान हम लोग कैसे करेंगे? संख्या, जिसमें संख्या आ जाए, संख्यावाचन हो, जिसमें संख्यावाचन हो वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिफल, त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार। पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार, जिसमें संख्या आ जाए, संख्या का गुण आ जाए, वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। नज समास क्या कहता है? जिन तस्थपुरुष समास का पहला पद न से शुरू हो नज समास कहलाता है। कहीं भी देख लीजिए उसमें अगर नज समास आ गया है, न से शुरुआत अगर किया हुआ है वर्ड, तो आपका नज समास हो जाएगा। ये आपका 3 ट्रिक था दोस्तों। चलिए हम लोग अभिभाव समास को पहचान करने का देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अभिभाव समास जो कहता है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अभिभाव, उसे अभिभाव समास कहते हैं। पहला पद, एक मिनट, अभिभाव समास तो
तत्पुरुष समास में था ना, अंतिम पद प्रधान होता है। अच्छा, अंतिम पद जिसमें प्रधान होता है वो आपका हो गया तत्पुरुष, जिसमें अंतिम पद प्रधान हो वो आपका तत्पुरुष हो गया। और अभिभाव समास में आपका जस्ट उसका अपोजिट दिया हुआ है, मतलब कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो वह अभिभाव समास कहलाएगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति का यथा अगर हटा देंगे, चूँकि वह प्रधान है, पहला पद प्रधान है, तो वो आपका मुख्य हो जाएगा। अंग प्रत्यंग, प्रतिदिन, प्रति आगे आपका लग रहा है अभिभाव समास होगा। और जैसे ही अंतिम पद प्रधान हो जाएगा तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। द्वंद्व समास नहीं, द्वंद्व समास आपका पहचान करने का ट्रिक है, इसमें योजक चिन्ह जो लगा हुआ रहे, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बारे में पता है आपका। योजक चिन्ह जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो और उसके बीच में और छिपा हुआ है तो समझिए कि वह द्वंद्व समास है, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहे। लोटा और डोरी, कृष्ण और राधा, तो क्या है वह द्वंद्व समास है, इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। जैसे माता पिता, उसमें आपका चिन्ह जो लगाया हुआ है वो आपका द्वंद्व समास हुआ। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो जिस समास में कोई भी पद की प्रधानता न हो करके अपितु बाहर से कोई पद आकर प्रधानता होती है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है, वह आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानंद, गज के समान आनंद, मतलब गजानन मतलब कौन हुआ, गणेश, कोई तीसरा पद प्रधान हो गए वहाँ पर। वंशीधर मतलब जो वंशी धारण करता हो, जो वंशी धारण करता हो मतलब कृष्ण, मतलब कोई तीसरा पद वो प्रधान हो गया। तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस प्रकार से हम लोग देखेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, देखिए। विशेषण और विशेष के योग से कौन समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो इसे कहते हैं हम लोग कर्मधार समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संधि और समास में क्या समानता होती है, संधि और समास में क्या समानता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही शब्द संक्षिप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, जब शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। संख्यावाची समास को तो हम लोग जानते हैं कि दिग्घु होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिग्घु, चूँकि संख्यावाचन का वर्णन किया है तो ये आपका दिग्घु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, किसमें सही समासिक पद हैं, किसमें सही समासिक पद हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर बी, दिवारात्रि, दिवारात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, समास शब्द का अर्थ होता है क्या, समास शब्द का अर्थ होता है क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए, संक्षिप्त, संक्षेप का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर, निम्नलिखित शब्द में द्वंद्व समास किस शब्द में है, द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो द्वंद्व आपको बताए थे हम, योजक चिन्ह जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पाप और पुण्य लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास पद किस में है। द्विगु कैसा होता है आपको बताए थे, द्वंद्व समास तो योजक चिन्ह हो गया, और द्विगु समास कैसा होता है जिसमें संख्या का वर्णन हो, ये आपका पंचवटी हो जाएगा। पंचवटी में क्या होगा, 5 वटों का समूह, पंचवटी। कहाँ है पंचवटी, मध्य प्रदेश में है, तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति मतलब जैसी शक्ति या शक्ति के अनुसार या जितनी शक्ति या यथाशक्ति, यथा जो शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अविभाव समास मतलब जिसमें पहला पद की प्रधानता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका 9वां नंबर प्रश्न।
पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर ए तस्थपुरुष समास है। पाठशाला मतलब जिसमें अंतिम पद प्रधानता हो, अंतिम पद की प्रधानता हो। पाठशाला मतलब पाठ अलग करते हैं, शाला अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दूसरा आपका पद प्रधान हो जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तस्थपुरुष। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? मतलब राजा का पुत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध तस्थपुरुष। संबंध तस्थपुरुष यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, टोटल इसमें आपका 25 क्वेश्चन हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधार समास है। यह आपका कर्मधार समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लंबोदर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई तीसरा पद इसमें प्रधान हो रहा है। लंबोदर गणेश जी को बोला गया है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 13 नंबर, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? पंकज 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ में कौन सा समास है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नज। नज इसका सही जवाब हो जाएगा, अनभिज्ञ जिसमें न का उच्चारण स्थल हो। अगला क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर, प्रत्येक में कौन समास है? प्रत्येक में कौन सा समास है? 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिभाव समास है। अभिभाव समास है जिसमें पहला पद प्रधान हो। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक हट जाएगा, प्रत्येक हट जाएगा तो आपका पहला पद की प्रधानता ज़्यादा है, तो ये आपका अभिभाव समास हो जाएगा। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा जिसमें संख्या भी आपको हमने बताया था कि जिसमें संख्या की गुणवत्ता बढ़े या संख्या का वर्णन हो, वह आपका दिग्गु समास हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है 16 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी मतलब जो वीणा धारण करता हो, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसमें, सरस्वती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर सी। यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति जो शक्ति से परिपूर्ण हो, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 18 का भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें गड़बड़ हो रहा है, अभिभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो वो आपका अभिभाव समास होगा, पहला पद प्रधान हो रहा है ना, इसमें आपका पहला पद प्रधान हो रहा है। यथाशक्ति में आपका अभिभाव समास हो जाएगा, यथा जो शक्ति, अभिभाव समास हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, अज्ञान। अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान में जिसमें न का उच्चारण हो रहा है, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें न का उच्चारण हो रहा हो, नज समास हो जाएगा। अजन्मा, अजन्मा में कौन सा समास है? देखिए इसमें भी आपका न का उच्चारण तो हो रहा है, लेकिन अजन्मा अभिभाव समास के कैटेगरी में आ जाएगा आपका। इसका पहला पद प्रधान हो रहा है ना अभिभाव समास का। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, देशाटन में कौन सा समास है? देशाटन में कौन सा समास है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ तस्थपुरुष। चतुर्थ तस्थपुरुष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। चूँकि दिन रात अलग अलग है, इसको और के वर्ड से जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, घोड़ा शाह में कौन सा समास है? घोड़ा शाह में कौन सा समास है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधार समास है। और ये आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पंच परमेश्वर आपका दिग्घु समास हो जाएगा। चूँकि 5 परमेश्वरों का समूह है जिसमें संख्या का वर्णन हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? दिग्घु समास कहलाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर, लेकिन पंच परमेश्वर अलग अलग लिखा हुआ है ना, पंच परमेश्वर इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, जिसके चलते ये अगर अलग होगा तो ये आपका कर्मधार समास हो जाएगा ना, कर्मधार समास हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंच परमेश्वर। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन सेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हिंदी का चैप्टर को ज़रूर आप देखें, चूँकि अब समय बहुत कम बच गया है। अब तो एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है आप लोगों का सभी का। प्रथम दिन आपका समान अध्ययन का एग्ज़ाम है, प्रथम पाली में पुरुष अभ्यर्थी का एग्ज़ाम होगा और द्वितीय पाली में महिला लोग का होगा। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों। और सेकेंड ने जो एग्ज़ाम है आपका सामान्य भाषा से आपका होगा, जो आपका हिंदी इंग्लिश जो रहेगा उसका होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, हिंदी को भी मजबूत रखिए ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो अपनी तैयारी को करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।